हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी केमिस्ट्री। माई सेल्फ गौरव शर्मा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ दिसंबर 2023 में जो आपका नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे मैंने डेटा कलेक्ट किया है जिसके कंपेयर करके हम एनालाइज करेंगे कि जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पहले हम कुछ लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर 2022 और जून 2023 को मिला के हुआ था। इसको मर्ज साइकिल में एग्ज़ाम कराया गया था और ये एक साल में एक बार ही एग्ज़ाम हुआ था। इस एग्ज़ाम में लगभग 61,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और जो एग्ज़ाम दिया था वो 44,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो लेवल जो एग्ज़ाम का था वो मॉडरेट था और टाइम पीरियड कितना था, 1 ईयर। तो एक साल में ये एग्ज़ाम कराया गया था। अब बात ये आती है कि अगर साल में एक बार नेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो नंबर ऑफ़ सीट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो इस केस में नंबर ऑफ़ सीट नहीं बढ़ाई गई थी, नंबर ऑफ़ सीट सेम ही रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम मिला था और ये एक साल मिला था। ठीक है, कट ऑफ पे नज़र डाल लेते हैं। कट ऑफ की बात करें, जेआरएफ की अगर आप जनरल की बात करें तो यहाँ पे 107 पे कट ऑफ गई थी और नेट की जो कट ऑफ गई थी वो 97 पे गई थी। इसी तरह से आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ को देख सकते हैं और यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पे जब एक साल में एग्ज़ाम हुआ तो कट ऑफ कितनी थी, 107 थी। ठीक है, दूसरे एग्ज़ाम को हम कंपेयर करते हैं। जून 2022 में ये एग्ज़ाम हुआ था और अगर हम इसकी बात करें, इसमें 50,000 लोगों के लगभग ने रजिस्ट्रेशन किया था और लगभग 36,000 लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जेआरएफ की जो कट ऑफ रही वो 101 रही और नेट की जो कट ऑफ रही वो 91.5 रही। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि अगर साल में एक बार एग्ज़ाम होता है तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ गए। देखिए, यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो लगभग 44,000 है और यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो लगभग 36,000 है ना। तो हम यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि लगभग 7,000 कैंडिडेट बढ़ गए थे लास्ट वाले एग्ज़ाम में। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ भी बढ़ जाती है। देखिए, यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 107 है और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 101 है। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ेंगे वैसे वैसे कट ऑफ भी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है कि पेपर किस लेवल का आता है। ठीक है, तो पेपर ये भी मॉडरेट लेवल का ही था, जो पीछे डिस्कस किया वो भी मॉडरेट लेवल का ही था। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ और एग्ज़ाम की, उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ नेट की कितनी रहती है। एक जनरल जो आइडिया है, जो प्रेडिक्शन है, ये भी देखा गया है कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी कट ऑफ ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू जून वाले एग्ज़ाम से। ठीक है, जून में जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ा कम रहती है और दिसंबर में जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहती है, ऐसा भी देखा गया है। चलिए, इस एग्ज़ाम में देखिए, ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ये 2022 में एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में और यहाँ पे अगर हम नेट की जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ की जो कट ऑफ गई वो 105 पर चली गई। ठीक है, 105 पर चली गई और अगर नेट की बात करें तो नेट की जो आपकी कट ऑफ गई वो लगभग आपकी 95 के आसपास चली गई। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम है आपका 2022 फरवरी में। ठीक है, कुछ और एग्ज़ाम को भी हम देख लेते हैं। जैसे ये एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ, दिसंबर 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ और इसकी अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो ये लगभग 116 नंबर के आसपास ये कट ऑफ चली गई। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया दिसंबर में जो कट ऑफ रहती है वो जून के एग्ज़ाम के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा रहती है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि पेपर का लेवल कैसा है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिसंबर 2018 में थोड़ा पेपर जो आया था वो इजी लेवल का आया था। इजी लेवल के आने की वजह से कट ऑफ कितना चला गया था, कुछ ज़्यादा चला गया, 116 पे चला गया और ये हाईएस्ट कट ऑफ अब तक देखा गया है। चलिए, अब बात कर लेते हैं जून 2019 की। जून 2019 में जो आपका कट ऑफ है वो लगभग 99 के आसपास चला गया। तो आप देख सकते हैं जून वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ा कम रहती है और दिसंबर वालों की थोड़ा ज़्यादा रहती है। ठीक है, अगर हम नेट की बात करें तो नेट का आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 96 के आसपास, सॉरी लगभग 86 के आसपास ये आपकी नेट की कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप आइडिया ले सकते हैं कि जो कट ऑफ रहती है
वो कहाँ पे लाई इस बार कर सकती है। या फिर से दिसंबर का एग्ज़ाम है, जैसा मैंने बताया दिसंबर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 110 नंबर पे कट ऑफ गई हुई है जेआरएफ के लिए, और लगभग 100 नंबर नेट की कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, तो दिसंबर के एग्ज़ाम की कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये एग्ज़ाम आपका 2020 में हुआ था नवंबर में, और यहाँ पे जो कट ऑफ रही ये रही आपकी 101। ठीक है, ये 101 यहाँ पे कट ऑफ रही, और लगभग 90 के आसपास जो आपकी नेट की कट ऑफ रही। तो इस तरह से एक आइडिया आपको लग रहा होगा कि दिसंबर के एग्ज़ाम में कट ऑफ ज़्यादा चली गई और जून वाले में थोड़ा कम रहती है। यहाँ पे देखिए ये भी आपका जून में एग्ज़ाम हुआ है 2018 में, और यहाँ पे जो कट ऑफ रही है वो 96 रही है जेआरएफ के लिए। और अगर हम यहाँ पे देखिए नेट की कट ऑफ तो वो 86 रही है। तो जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर का ही कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से एक आइडिया हमने ले लिया कि भाई किस तरह से कट ऑफ रहने वाला है। अगर हम कंपेयर करें थोड़ा सा इस बार वाला एग्ज़ाम देके, ये जो एग्ज़ाम आपका हुआ है हाल ही में, तो इसको भी देख लीजिए। इसमें अगर पहले हम बात करें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट लास्ट वाले एग्ज़ाम से क्या होंगे, थोड़ा कम होंगे, है ना, क्योंकि ये साल में 2 बार एग्ज़ाम हुआ है। तो इस बार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट क्या रहेंगे, कम रहेंगे। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम रहेंगे, साथ ही साथ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम रहेंगे। जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। पेपर कैसा था आपका, मॉडरेट लेवल का था। पेपर मॉडरेट लेवल का था, इसको इजी नहीं बोल सकते। ये एग्ज़ाम हुआ है इसको इजी नहीं बोल सकते। ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी इजी नहीं था, क्योंकि ये एक ट्रिकी टाइप का पेपर था। ठीक है, यहाँ पे ट्रिकी टाइप का पेपर था, और एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट उन्होंने इंक्लूड कर दिए थे। कोई भी क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं था, और हमें क्या करना पड़ रहा था, बहुत सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर लगाने पड़ रहे थे। ठीक है, तो इससे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि इस बार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट क्या है, कम है। ये मेरा आइडिया है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम होंगे इस बार ज़रूर। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम है, और अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम है तो कट ऑफ भी कम जाएगा आपका। पेपर वही मॉडरेट लेवल का है, जैसे लास्ट वाला पेपर था वैसे ही इस बार वाला पेपर भी मॉडरेट लेवल का है। और इस बार जो पेपर है वो ट्रिकी लेवल का था, है ना, थोड़ा ट्रिकी था। तो ओवरऑल अगर हम निकालें तो जो कट ऑफ रह सकती है आपकी, आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। ये मेरा आइडिया है कि इतनी कट ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है, इतनी कट ऑफ रहनी चाहिए। अनरिजर्व के लिए 103 से 106 तक कट ऑफ चली जाएगी। EWS के लिए 92 से 94 तक कट ऑफ रह सकती है। OBC के लिए 90 से 92 तक, SC के लिए 70 से 73, ST के लिए 58 से 60 मार्क्स, और PWD के लिए 50। इस तरह से आप नेट की भी एग्ज़ाम की और जो कट ऑफ रहने वाली है नेट की वो भी देख सकते हैं। तो ये मेरा एक प्रेडिक्शन है, इतना कट ऑफ रह सकता है, और हो सकता है कुछ 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, वो फाइनल कट ऑफ आने पर ही पता लगेगा। लेकिन ये मेरा आइडिया है कि इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो इतनी ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये मेरा आइडिया है, और आप इसको देख सकते हैं अपने हिसाब से। नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और जिससे एक आइडिया और ज़्यादा लग पाए कि किस तरह कट ऑफ इस बार रहने वाली है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और साथ ही साथ आज आपको शुभकामनाएं देता हूं, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये आने वाला जो साल है ये आपके लिए खुशियां लेकर आए, जो आपने सोचा है आपके सारे सपने पूरे हों, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बेस्ट ऑफ लक।